हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे आईटीसी स्टॉक के बारे में, क्योंकि इस स्टॉक में हुआ है डीमर्जर जो 6 जनवरी को हुआ है। अब इस डीमर्जर के बाद इसके प्राइस में फॉल देखने को मिला है, जहां पे इसमें 5.6% का फॉल हुआ है। तो ये कोई फॉल नहीं है, ये प्राइस एडजस्टमेंट है। लेकिन इस चीज़ को लेके काफ़ी कन्फ्यूज़न है इन्वेस्टर्स के बीच में, किस बेसिस पे ये प्राइस एडजस्टमेंट हुआ है और जो ये शेयर्स मिलेंगे उनको आईटीसी होटल के, वो कब तक उनके अकाउंट में आ जाएंगे, कब तक उसकी ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी। देन आईटीसी होटल का जो परफॉर्मेंस है वो फ्यूचर में किस तरीके का रह सकता है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में जो भी कुछ डाउट है उसे मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगी आपकी आज की वीडियो में। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, हो सकता है कि आपके डाउट भी इसमें क्लियर हो जाएं। तो सबसे पहले इसके प्राइस एडजस्टमेंट की बात करूँ तो यहाँ पे 6 जनवरी को जब ये डीमर्जर हुआ है तो उसके बाद इसका प्राइस जो है 445 के आसपास देखने को मिला है। तो ये जो प्राइस एडजस्टमेंट हुआ है, तो जो ये फॉल दिख रहा है ये प्राइस एडजस्टमेंट है जो फ्राइडे मीन्स जो 3 जनवरी को जो इसका क्लोजिंग प्राइस था। तो 3 जनवरी इनकी रिकॉर्ड डेट थी, उस टाइम में जो इसका क्लोजिंग प्राइस था और 6 जनवरी को प्री ओपनिंग सेशन में जो इसका प्राइस था उसके डिफरेंस के बेसिस पर इसका प्राइस एडजस्ट हुआ है। तो इस तरीके से इसलिए इसका प्राइस जो है आपको फॉल होता हुआ दिख रहा है। अब 1:10 के रेशो से ये डीमर्जर हुआ है, मगर मतलब कि अगर किसी इन्वेस्टर के पास आईटीसी के 10 शेयर हैं तो उसको उसके बदले आईटीसी होटल का 1 शेयर दिया जाएगा। तो 10 हैं तो 1 आईटीसी होटल का शेयर मिलेगा, 20 हैं तो 2 आईटीसी होटल के शेयर मिलेंगे। अगर सपोज़ आपके पास 10 शेयर नहीं है, उससे कम है, तो क्या मिलेगा? तो क्योंकि आपको वहाँ पे आधा शेयर तो मिल नहीं सकता है, इसलिए उसके जितने भी आपके पास शेयर हैं 10 से कम, उसके प्रोपोर्शन में आप जो अमाउंट है वो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। अब आईटीसी होटल जब लिस्ट हो जाएगी एक्सचेंज पे तो वहाँ पे 60% जो इसका पार्ट है वो शेयर होल्डर्स पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और 40% स्टेक जो है वो आईटीसी ही होल्ड करने वाली है। अब 3 दिनों तक आईटीसी होटल का जो शेयर्स है वो निफ्टी एंड सेंसेक्स पे आपको दिखेंगे और उसके बाद वहाँ से एग्ज़िट हो जाएंगे। अब यहाँ पे जो आईटीसी होटल के जो शेयर्स हैं वो आपको एक डमी के रूप में दिखेगा, तो लेकिन इसमें ट्रेडिंग जो है वो फरवरी मंथ में जब इसकी लिस्टिंग होगी तब स्टार्ट होगा। यूजुअली इसका जो लिस्टिंग का जो डे है वो 30 to 40 डेज़ का पीरियड यहाँ पे लगता है। तो जो डीमर्जर हुआ है वहाँ से 30 to 40 डेज़ पकड़ के आप मान सकते हैं कि उसकी भी न्यूज़ आ जाएगी। तो पहले उसकी लिस्टिंग होगी, उसके बाद ही उसमें ट्रेडिंग स्टार्ट होगी। फिलहाल आपको डमी के रूप में दिखेगा लेकिन उसमें आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पे इस डीमर्जर के बाद काफ़ी स्कोप है कि इसकी वैल्यूशंस जो है वो बढ़ने वाली है। तो अगर आईटीसी होटल की बात करें तो क्या शेयर प्राइस पे ये एक्सचेंज पे लिस्ट हो सकता है, क्या प्राइस इसका रह सकता है? तो कुछ ब्रोकरेज हाउसेस का कहना है कि इसका जो प्राइस है वो 170 के आसपास के प्राइस पे ये एक्सचेंज पे लिस्ट हो सकता है, जो फरवरी मंथ में लिस्ट होगा। उसके बाद इसमें ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब आईटीसी होटल के अगर चेन की बात करो तो ये इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट होटल चेन है। फर्स्ट नंबर पे जो है वो इंडियन होटल्स का नाम आता है और यहाँ पे मार्केट कैप के बेसिस पे ये इनके इस सेगमेंट में जो होटल सेक्टर है इसमें भी टॉप 3 नंबर में इसका नाम आ सकता है। फर्स्ट नंबर पे मैंने आपको बताया कि इंडियन होटल्स का नाम आता है और सेकेंड थर्ड नंबर पे ये एग्जिस्ट कर सकती है। वैसे तो ये इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट होटल चेन है ही। और इधर जब आईटीसी सेपरेट हो जाएगा, आईटीसी होटल सेपरेट हो जाएगा, तो आईटीसी अपने जो है इनका सिगरेट बिजनेस और एफएमसीजी का जो बिजनेस है उस पर ज़्यादा ध्यान देने वाली है, तो उधर भी ग्रोथ देखने को मिलेगी। और आईटीसी होटल में सेपरेटली जो है एक अलग ग्रोथ देखने को मिलेगा, इनकी वैल्यूशंस भी इंक्रीज़ होने के काफ़ी चांसेस रहेंगे। तो आने वाले टाइम में इसमें काफ़ी स्कोप देखने को मिल सकता है। वैसे ही अगर आप इंडियन होटल्स की बात करें जो अपने सेक्टर लीडर कंपनी है, तो कोविड के बाद उसकी परफॉर्मेंस में काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। तो यही एक्सपेक्टेशंस हम आईटीसी होटल से भी लगा सकते हैं। आईटीसी होटल के अंदर होटल्स की बात करें तो करेंटली इनके 140 होटल्स हैं जो 90 डेस्टिनेशंस पे फ़िलहाल ऑपरेशनल हैं और आने वाले टाइम में 2030 तक इनका टारगेट है कि 200 होटल्स का इनको टारगेट पूरा करना है ऑल ओवर इंडिया में, और बाहर भी इनके होटल्स हैं। तो ये जो होटल का चेन है वो क्योंकि इन्होंने इसीलिए सेपरेट किया है, वो क्योंकि काफ़ी अच्छा एक्सपेंड कर रहा है। तो दोनों के सेपरेशन होने के बाद, डीमर्जर होने के बाद आईटीसी होटल अपने आप में एक काफ़ी वैल्यूएबल स्टॉक बन सकता है। और इधर
अगर जो आईटीसी ऑलरेडी एफएमसीजी के सेक्टर में जो है वहाँ पे भी वो काफ़ी ज़्यादा ध्यान देंगे तो उसमें भी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। और यहाँ पे आईटीसी होटल में आईटीसी 40% स्टेक भी होल्ड करेगी। तो इस तरीके से ये डीमर्जर का जो है वो प्रोसेस कंप्लीट होगा और फरवरी मंथ में जाके ये एक्सचेंज पे सेपरेटली लिस्ट भी हो जाएगी। वैल्यूशंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि 175 से 200 के प्राइस तक भी ये एक्सचेंज पे लिस्ट हो सकती है। तो वैल्यूशंस भी इसकी बढ़ेंगी। और अगर जैसा मैंने आपको बताया कि अगर होटल इंडस्ट्री की बात करें तो काफ़ी जो है एक्सप्लोरिंग इंडस्ट्री है यह, और काफ़ी कोविड के बाद से काफ़ी ज़्यादा इसमें ग्रोथ देखने को मिली है, तो वही इसमें भी देखा जा सकता है। तो ये पूरा डीमर्जर का सीन था। तो होप करती हूँ कि आपके अगर कुछ कन्फ्यूज़न थे इस चीज़ को लेके कि ये जो कल प्राइस में इसमें डाउनफॉल देखने को मिला है वो किस वजह से हुआ है, कब तक आपके डीमैट अकाउंट में ये शेयर्स आ जाएंगे। तो मैंने आपको बताया कि फरवरी में इसकी लिस्टिंग होगी, उसके बाद ये शेयर्स आपकी डीमैट अकाउंट में हो जाएंगे और उसके बाद ही इसमें ट्रेडिंग भी स्टार्ट होगी। तो होप करती हूँ कि आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर फिर भी कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप खुद अपनी एनालिसिस करना सीखना चाहते हैं या फिर म्यूचुअल फंड रिलेटेड कोई गाइडेंस चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। ऐसे ही वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके भी रख लीजिए। थैंक यू।